हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस दूसरे वीडियो में। हम यहाँ पे डेली के 5 करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी उसका देखते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है सर्ट के बारे में, CERT। तो 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। इट इज़ ए नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एंड व्हेन दे अगर। जब भी सिक्योरिटी की बात आती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन वगैरह की बात आती है, तो ये एक नोडल एजेंसी है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो 2 स्टेटमेंट है, आप करेक्ट बताएंगे कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये एक नोडल एजेंसी है जो भी माल फंक्शनिंग होता है कंप्यूटर में, या जो भी वायरस आ जाते हैं या वायरस अटैक होता है जो दूसरी कंट्रीज़ करती हैं, कंप्यूटर हैक करती हैं या सिस्टम हैक करती हैं, सिक्योरिटी हैक कर देती हैं, तो उसके अगेंस्ट एक ही नोडल एजेंसी है। ये एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इंटेलिजेंस ग्रुप है जो कि इन सब चीज़ों से डील करती हैं। ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ एक्सपर्ट रहते हैं जो कि इन सब थ्रेट से डील करते हैं। दूसरा फंक्शन है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, तो ये करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1 और 2 आर करेक्ट। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोस्टल मैनेजमेंट के बारे में है, 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेट द हैजार्ड लाइन फॉर इंडियन कोस्ट टू मैनेज शोर लाइन चेंजेस। दूसरा स्टेटमेंट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एम टू कंजर्व कोस्टल एरिया एंड लाइवलीहुड्स, allow erosion control measures while refining no development zone. तीसरा स्टेटमेंट है द कोस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम collects near shore coastal data for designing and maintaining protection structures। तो आप करेक्ट स्टेटमेंट चूज करेंगे। इसमें 2 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। पहला तो ये है कि ये MOEFCC के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, तो पहला तो ये करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 नहीं था, ये 2019 था। तो ये 2019 में ये कंजर्वेशन कोस्टल एरिया को या लाइवलीहुड वो इरोजन जो उनकी वजह से होता है वो उसको मेज़र करने के लिए ये एक एक्ट बनाया गया था, 2019 का है ये, तो इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कोस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा कलेक्ट करता है कोस्टल जोन एरिया का, जो नियर शोर कोस्टल एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। तो ये तीसरा स्टेटमेंट तो जनरल है, तो ये करेक्ट ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू G7 कंसिडर द फॉलोइंग। G7 इज इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1975। दूसरा स्टेटमेंट है G7 कंट्रीज आर द UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडिया एंड US। थर्ड स्टेटमेंट है It has the secretarial location at Brussels, Belgium, and its presidency keep rotating every 2 years among the member countries। तो आंसर बताएंगे आप। इसमें 2 स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। G7 कंट्रीज़ के इंडिया पार्ट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। G7 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये करेक्ट है, 1975 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो ये भी करेक्ट है एजेंडा डिस्कस करने के लिए। और तीसरा जो है वो G7 का जो सेक्रेटरीट, एक फॉर्मल सेक्रेटरीट कहीं पे भी नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। और जो ये 2 साल पे इन्होंने बोला, 2 साल पे ये इनका प्रेसिडेंसी रोटेट करता है,
तो ये गलत है, ये इनका पर ईयर प्रेसिडेंसी, इनके मेंबर्स जो हैं उनके बीच में ये पर ईयर रोटेट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो ओनली वन करेक्ट होगा इसमें स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू हमास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमास इज द फिलिस्तीनियन पॉलिटिकल आर्म ग्रुप विच वॉज फाउंडेड इन 1987। हमास एक फिलिस्तीनियन पॉलिटिकल आर्म ग्रुप है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यूएस इसको हमास को टेरर ग्रुप डेजिग्नेट कर दिया था 1997 में। तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। और ये भी लाइन बोलते हैं नो अदर कंट्री सी इज द सेम वे। तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। कितने करेक्ट हैं इसके? एक ही करेक्ट है, एक स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो हमास है वो फिलिस्तीनियन पॉलिटिकल आर्म ग्रुप है, तो ये पहला तो करेक्ट हो गया। दूसरा जो है वो यूएस जो है वो डेजिग्नेट किया था 1997 में, इसको टेरर ग्रुप डेजिग्नेट किया था, बट दूसरी कंट्री जैसे इजराइल वगैरह भी इसको टेरर ग्रुप बोलते हैं, तो ये दूसरा इनकरेक्ट हो गया। तो इसका ओनली वन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन वराहा के बारे में है, जो न्यूज़ में आजकल आ रहा है। तो ये एक क्या है? गगनयान मिशन है, या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, या समुद्रयान मिशन है, या आदित्य L1 मिशन है? जो वराहा है वो एक समुद्रयान मिशन है। ये एक माइनिंग व्हीकल है जो डीप ओशियन माइन करता है। तो ये आजकल बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि उन्होंने जो ये वराहा है वो 120 मीटर की ड्राइव उन्होंने 2.5 आवर्स में ही कर लिया था, जो कि ये एक वर्ल्ड डीपेस्ट डाइव माना जा रहा है। और अंडर वाटर मशीन, एक माइनिंग मशीन है जो कि रिकॉर्ड बना चुका है अभी, तो ये इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में है। तो एक ये माइनिंग डाइविंग मशीन है। इसी के साथ ये सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।